इसमें 3 बातों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे जो पहला जो हमारा निकल के आएगा वो है आयत में हम लोग देखेंगे काची काची। तो आयत में अगर बात करें तो इसमें 3 चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। देखिए, पहला हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसे बोलेंगे, और दूसरा है परिमाप, और तीसरा क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। तो देखिए, अगर हम क्षेत्रफल और परिमाप की सिर्फ बात करते हैं, देखिए सिर्फ यही दोनों को उठा के बात करते हैं, तो क्षेत्रफल किसी भी चीज़ है, जैसे मान लिया जाए तो अंदर वाला जो ये मान लेते हैं कि ये चीज़ है, ठीक है। तो इस बोर्ड में जो मान लिया कि पूरा बोर्ड मान लेते हैं, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब क्षेत्रफल हो जाएगा। और जो साइड का जो लाइन है जैसे खींचा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो बोर्ड में जो दिख रहा है ब्लैक कलर का जो मारा हुआ बीट टाइप का, ये हो जाएगा काची, परिमाप। ये वाला काची होगा, परिमाप। तो अगर हम यही, अब ये वाला क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ हम बात करें कि अगर हम किसी का परिमाप निकालने की बात करते हैं, ई दे दे 4, ई दे दे 4, 3 और 3, तो परिमाप कितना हो जाएगा, चारों तरफ से जोड़ देंगे, चारों तरफ से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 4 4 8 और 6 14। यानी आपको अगर परिमाप निकालना है, ई साइड कितना है, ई साइड कितना है, और ई साइड कितना है, ई साइड कितना है। अब इसको जोड़ेगा तो क्या निकलेगा, यही आपका परिमाप हो गया। आसान है कि नहीं। अगर क्षेत्रफल की आप देखिए, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक एरिया, इसमें क्या होता है, एरिया। अगर क्षेत्रफल की लंबाई गुने चौड़ाई, तो आपके पास ये लंबाई हो गया, ये क्या हो गया, तो यानी आपका क्षेत्रफल की बात करें तो L गुने B, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, 3 गुने 4, 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो क्षेत्रफल और एरिया के बारे में ये था। अब जैसे मान के चलिए, देखो तुम लोग भी देखो, लड़के लोग भी देखो, इधर आयत की बात करते हैं पहले नंबर। तो आयत में देखो, आयत में 2 फॉर्मूला याद रखना है, एक आयत का क्षेत्रफल बराबर और आयत का परिमाप बराबर। 2 चीज आपको याद होना है। तो आयत का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, अरे तेरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। नहीं, नोट अभी नहीं करना है, लंबाई गुने चौड़ाई। अगर परिमाप की बात करेंगे तो चारों तरफ का जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लंबाई और चौड़ाई, है ना जी वाला, लंबाई और चौड़ाई। तो किसी भी चीज़ को अगर हम दे दिए, जैसे मान के चलो कि विकर्ण, इसमें विकर्ण, हाँ विकर्ण की बात करेंगे, विकर्ण की बात करेंगे तो इसमें देखिए विकर्ण किसको बोला जाता है, तो देखिए इसको विकर्ण बोलेंगे। ये जो होगा कौन हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया, लंब। तो अगर किसी भी चीज को ऐसे कर दिए, है कि नहीं, तो विकर्ण कौन वाला बनेगा, ये वाला। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये वाला जोड़ के और ये वाला जोड़ के, यही ना जोड़ के। इसका एक फॉर्मूला होता है, हाँ 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 वही वाला बोल रहे हैं। तो इसका देखेंगे तो विकर्ण बराबर अगर निकाल के देखा जाएगा तो लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर निकाल देंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और इसका रूट अंदर कर देंगे, हाँ तब ना निकलेगा। अब देखो एगो फॉर्मूला हम एक तो मैथ यहाँ पे लिखते हैं। अगर हम मैथ में बात करें, ऐसे लिख दिए, ये दे दिए 6 मतलब 4, और ये दे दिए 3, ठीक है। अगर इसका हम बोलेंगे, ये क्या है, आयत है ना, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, आमने सामने की भुजा क्या होगी। तो अगर ये 3 है तो ये भी क्या होगा, क्या होगा, और ये 4 है तो ये भी 4। अब हम बात करें कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कौन बताएगा, बोलो क्या होगा जी। हाँ हाँ
लंबाई गुने चौड़ाई। इसका आंसर क्या होगा बाबू? बोलो जल्दी। 12 यानी लंबाई तुम्हारा कितना हो गया, चौड़ाई कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किए 12। तुम लोग को आ रहा समझ में? नहीं ना, क्या बात बोल रही है? अच्छा बताओ कि ई वाला जो अगर अथी है, जैसे मान लिया जाए, अच्छा परिमाप की बात करते हैं, परिमाप में बताओ जी, कौन बताएगा? तो परिमाप के लिए क्या फॉर्मूला है, बोलो। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l + b √l + b, यही ना होगा? तुम बताओ जी डॉक्टर, क्या होगा? 14। कैसे बाबू? यहाँ पे लिख देंगे तो, और यहाँ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 3, 4 और 3 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14। आ गया ना? यहाँ तक किस विकर्ण, ये समझ में आ गया? अगर विकर्ण की बात करें तो विकर्ण यही वाला होगा, ब्लू वाला लाइन। तो विकर्ण बराबर क्या बताए हैं? विकर्ण के होगा, दो होगा, या तो एने से था, एने से हो सकता है। कौन बताए? देखिए आप देखिए, इसमें लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, अब इसका रूट चढ़ा देंगे तो लंबाई कितना है 4 और चौड़ाई कितना है 3, 4 चौके 3 तिहाई, तो जोड़ेंगे है, ठीक है ना? तो ये हमारा कितना हो जाएगा? एक आयत में सबसे बड़ा डंडा कितना लंबा रख सकते हैं? 5 फीट का। अगर ये फीट में होगा तो 5 फीट सबसे लंबा रखाएगा। फिर देखो दूसरा, ये समझ गए? इतना दूर समझ गए कि नहीं समझे? चलो अब हम लोग दूसरा समझते हैं। आज फॉर्मूला के बाद भी देते हैं। देखो